नसल्ली व नसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहु मौलाना अलील अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, खामोशी का माहौल और सुकून और इत्मीनान का माहौल बनाएं। मेंबर नूर पर आलम इस्लाम की एक अजीम इल्मी फिक्री शख्सियत यानी शहजादे आला हजरत मजहर सरकार हुज्जतुल इस्लाम शान तक़वे मुफ्ती आज़म जिगर गोश रेहान मिल्लत खलीफा मुजाज हुजूर ताज शरीयत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत आलिया कादिया रज़विया मरकज़ सुन्नत बरेली शरीफ तशरीफ़ फरमा है। और आप हजरात ने अपने माथे की निगाह से देखा कि अताए सरकार मुफ्ती आज़म मुनाज़िर अहले सुन्नत साहिब तसानिफ़ कसीरा हज़रत अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी मसरूफ़ बरकाती साहब दामद बरकातुल कुद्सिया और नबीर फ़ातिह दिलग्राम शहजादे सरकार बादशाह मियाँ हज़रत सैयद अनस मियाँ किबला दामद बरकातुल कुद्सिया में नूरों पर तशरीफ़ रखते थे और अभी वो हजरात अपनी क़यामगाह पर जा चुके हैं। अब आप हजरात ने जिस तरह का माहौल बना दिया है ये जलसे में, ना तो ऐसे माहौल में कोई खिताब हो सकता है और ना कोई बात हो सकती है, और जरूरी दो तीन बातें करके मैं भी अब गुजर जाना बेहतर समझता हूँ। देखिए, कौम हमारी जिस ज़बो हाली का शिकार है, जिस तनज़्ज़ुली, जिस पस्ती और हकीकत में मजहबी बिगाड़ जो हमारे अंदर पैदा हुआ है, वो हमारे अपने तौर और तरीकों से हमने अपने हालात को खराब किया। बिलखुसूस अवाम के लिए जो दीन की बातें और मसाइल सीखने का मौका होता है, यानी हमारे इजलास, जाहिर सी बात है हमारे आवाम भाई ना ये मदरसे में बैठते हैं, ना इनके पास इतना वक्त होता है कि ये मदरसों में बैठकर दीन की किताबें पढ़ें, हदीस, फ़िक़्ह, कुरान और तफसीर बड़े बड़े उलूम हासिल करें। तो इनके लिए दीन सीखने का मौका ये जलसे और ये जुलूस होते हैं, जहाँ ये उलमाए किराम से खुतबा से मुखातब होते हैं, उनसे और पहुँचाते हैं। लेकिन हकीकी मानों में हमारे जलसों की शक्ल और सूरत और जो हयात इस वक्त बन चुकी है, तो अल्लाह ताला माफ करे कि वो हकीकत में जलसे और जुलूस से निकलकर कुछ और चीज बन गए। हमने अपने मजहबी जलसों को एंटरटेनमेंट और मनोरंजन का सामान बना लिया है। जाहिर सी बात है, जब मजहब के नाम पर एंटरटेनमेंट चाहिए और मजहब के नाम पर मनोरंजन चाहिए, मजहब और दीन के नाम पर नफ्स की तस्कीन का सामान चाहिए, और हमें वो बातें नहीं चाहिए जो हमारे दीन के लिए बेहतर हों, जो हमारे दुनिया के लिए बेहतर हों, जो हमारे आखिरत के लिए बेहतर हों। जब हम उन बातों से इराज करेंगे तो जाहिर सी बात है, जब उन बातों से इराज करेंगे वो बातें हम तक नहीं पहुंचेंगी, उन पर अमल नहीं करेंगे, तो फिर हमारे लिए यही ज़बो-हाली मुकद्दर हो जाएगी। किसी भी कौम की तनज़्ज़ुली और तरक्की के लिए सबसे मुअस्सिर जरिया और सबब जो है वो तालीम और इल्म है। जिस कौम ने तालीम से और ताल्लुम से अपना रिश्ता जोड़ा,
वो कौम उसके बरकत से तरक्की याफ्ता हुई, और जिन लोगों ने तालीम और ताल्लुम से अपना रिश्ता और नाता तोड़ा तो वो ज़बो हाली का शिकार हो गई। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने हम मुसलमानों को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करने के लिए पैदा फरमाया। मोमिन की शान ये है कि वो अपनी दुनिया भी कामयाब करे और अपनी आखिरत भी कामयाब करे। जाहिर सी बात है, दुनिया कामयाब करने के लिए और आखिरत कामयाब करने के लिए उन उलूम की जरूरत है जो दुनिया और आखिरत को कामयाब करे। तो जाहिर सी बात है, आखिरत कामयाब होगी दीन के उलूम के जरिए। जाहिर सी बात, जब आपका दीन कामयाब होगा तो आपकी आखिरत कामयाब होगी, और आपका दीन कामयाब होगा दीन के इल्म के जरिए, और दुनिया कामयाब होगी दुनिया के उलूम के जरिए, जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में तरक्की अता फरमाता है। लेकिन हमारी कौम की ज़बो हाली का ये हाल है, और उनकी जहनी फिक्री आवारगी का ये हाल है कि इतनी पस्ती में जाने के बाद भी न उन्हें अपने दीन और न अपने दुनिया की कोई फिक्र है। अल्लाह जाने किस ढर्रे में हमारी कौम बह रही है, कौन सी फिक्र लेकर चल रही है। न तालीम न तालीम, इतना बड़ा मजमा था, नाथखानी में तो उछक उछक करके कूद बांध रहे थे। इतनी बड़ी शख्सियत, ये आला हज़रत के शहजादे हैं, सिर्फ इतनी निस्बत काफी थी पूरी दुनिया में जाने के लिए, अपनी मोहब्बत, अपनी इज्जत, अपनी ताजीम और तौकीर और लोगों पर फजाइल जाहिर करने के लिए कि आला हजरत के शहजादे हैं। आला हजरत का शहजादा होना काफी था। लोगों की मोहब्बत, हुस्न अकीदत, उनकी ताजीम और तौकीर के लिए लोग पलके बिछाते। लेकिन आला हजरत के शहजादे जानते हैं, निस्बत से कौमों मिल्लत की बरतरी नहीं होती, सिर्फ निस्बत से कौमों मिल्लत की आबियारी नहीं होती, सिर्फ निस्बत से कौमों मिल्लत की क़यादत नहीं होती। उसके लिए जो मौसिर सबब और मौसिर चीज है वो तालीम और ताल्लुम और इल्म है। वो तालीम और ताल्लुम और इल्म है। इतने बड़े खानवादे के इतने बड़े शहजादे, काफी था निस्बत काफी थी। लेकिन हमने देखा, और जब से आपको देखा आज तक, अभी मुफ्ती वासिक साहब मुझसे पूछ रहे थे हजरत से आपसे कब से ताल्लुकात हैं, कब से हजरत का साथ है। तो जमाने तालीम फैजुर रसूल, मेरा अंदाज है तकरीबन 12-13 साल मुकम्मल हो चुके, उससे ऊपर जाते होंगे। उस जमाने से, यानी जब नौ उम्री का क्या हजरत की उम्र थी, और मेरे भी तकरीबन वही 4-6 साल बड़े उम्र, उस जमाने से मैं हजरत को देखता हूँ। किताबों का इन्हमाक, किताबों के मुताले का ज़ौक़ और इल्मी मसाइल में अपने आप को मशगूल रखने का ज़ौक़ व शौक़। मैंने पूछा, हजरत इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करते हैं, रातों दिन शबो रोज किताबों से मशगला रखते हैं, इतनी ज्यादा मेहनत क्यों फरमाते हैं। कौमों मिल्लत की जिम्मेदारी हमारे करातवा कंधों पर है। कल कोई जरूरत होगी, कौमों मिल्लत के मसाइल होंगे और उनको कैसे हल किया जाएगा बगैर इल्म के। और एक मिसाल, अभी ताजा तरीन मिसाल, अब जो लोग बचे हैं उतने लोग उतने ही समाज से सुन ले काम की बात। इंटरटेनमेंट वाले तो जा चुके, लेकिन जिनको काम की बातें सुनना था वो बैठे हैं। अभी 15-20 उससे 1 महीना तकरीबन हो रहा होगा, शहर बहराइच उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा जिला है, शहर है। बहराइच जिले में उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान एक मुनाजा खड़ा हुआ वसीला और वासिता को लेकर। हुजूर का वसीला और हुजूर का वास्ता, इसकी शरई हैसियत क्या है, इसके फिक़ही ज़ाब्ते क्या है, अहले सुन्नत का मामूल क्या है, अकीदा क्या है, इस ताल्लुक से उसमें 2 धड़े में लोग बटे और मुनाजा शुरू हुआ। बहुत सारे लोगों ने लिखा अपने खामा पर, लेकिन मसला नहीं हल हुआ। तो उस मसले को हल करने हल करने के लिए वक्त दरकार। हम लोगों ने सवाल पेश किया, हज़रत फरमाया मैं तो पाबरकाब हूँ। बहरहाल सवाल को अपने साथ रख लिया और सफर शुरू हुआ। मुंबई से जब केनिया एयरपोर्ट पहुंचे और उसमें वक्फा हुआ आगे की फ्लाइट के लिए डरबन जाने के लिए, तो उस दरमियान
कुछ घंटों का वक्फा मिला, शहजादे आला हजरत 4 घंटे के अंदर बैठकर मबसूत 10 सफ़े पर मुश्तमिल उस मसले की तौज़ी और तनकीद लिख दी बिला मुराजते कुतुब। ना कोई किताब मौजूद थी, ना कुछ मौजूद था। और जब वो फतवा सादिर हुआ तो उलमा के दरमियान से वो निज़ा हल होता नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये किस चीज ने और अहले सुन्नत के दरमियान पैदा होने वाले फितने को रफा किया? इल्म ने। किसने रफा किया फितने को? इल्म ने। इंटरटेनमेंट ने नहीं, मनोरंजन ने। अगर मजहबी जलसों को मनोरंजन बन जाएगी, जो बन गई है दूसरों के लिए, आप आपको छेड़ते हैं, जानते हैं इनके पास ना अक्ल है, ना खिरत है, ना फिक्र है, ना अपने का इल्म है, ना दुनिया की तरक्की का इल्म है। ये बिल्कुल बस ऐसी शुतरे बेमुहार की तरह है। तो आपको इंटरटेनमेंट और मनोरंजन बना लिया गया है। और बनाया क्या है? आपने अपने आप को खुद उसी तरह पेश किया है। इज्जत कोई आपकी करता नहीं है, करवाई जाती है। वकार तमक्कुनत के साथ जब आप लोगों के सामने पेश आएंगे, दुनिया के सामने आप हाजिर होंगे, तो आपका वकार लोग रखेंगे, आपकी इज्जत। और अगर आप अपने आप को खेल बनाकर पेश करेंगे, मनोरंजन बनाकर पेश करेंगे, तो वही हाल आपका होगा। और देखिए मुसलमानों, इल्म के जरिए जहन की फिक्र, उसका उरूजो इर्तिका होता है, एक आला म्यारी शख्सियत की तामीर होती है। अगर इल्म नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी वही हो जाएगी जो आज हमारे। मुसलमानों, मजहबी जलसे अगर मुनक्किद करते हो तो उन्हें मजहबी जलसों की हद तक रखिए। उन उलमाए किराम को और उन लोगों को दावत दीजिए कि जो आपको आपका दीन बताए, जो आपको आपकी आखिरत बताए, जो आपको दुनिया में तरक्की के असबाब बताए, जो आपको आखिरत में तरक्की के असबाब बताए। बताइए, वहाबियत, देवबंदियत, नजदियत, कादियानियत, सुलह कुल्लियत, खारजियत, राबजियत, तब्जीलियत, इल्हाद और न जाने कितने फितने सुबह शाम हमारे दरवाजे पे दस्तक देते हैं। आकर पूछ लिए जाए मसाइल, दयाबिना से किस मसले में इख्तिलाफ है, मुंह पाड़े नजर आएंगे। वहाबिया से कौन से इख्तिलाफात है नजरियाती अकायद के? कोई जवाब नहीं। तब्जीलियत किसे कहते हैं? राबजियत क्या है? खारजियत क्या है? इल्हाद क्या है? जो रात दिन हमारे और हमारी आने वाली नस्लों पे हमले होते हैं। जाहिर सी बात है, जब उलमा और इल्म से हमने शगफ नहीं रखा तो जवाब कहां से हमारे पास होगा? और जाहिर सी बात है, वो धीरे धीरे आकर के बैठा करके पूरी कौम और बस्ती को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो मुसलमानों, जलसों के खर्चों को कम करिए, मदरसों और स्कूल कॉलेज के खर्चों को बढ़ाइए। अच्छे मदरसे कायम करिए, अच्छे स्कूल बनाइए, अच्छे कॉलेजेस बनाइए, बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बनाइए, उसमें पैसे खर्चे हो और उसके जरिए कौम की तालीम, दीनी और दुनियावी तालीम हो, कौम की आबियारी हो, सब तरक्की का काम हो। मुसलमानों, अगर अभी भी नहीं खोलते हो तो आने वाले दिन और भी ज्यादा खराब होने वाले। अल्लाह तबारक ताला हमारी कौम को अक्ल, समझ और अपने पैसों को सही मानों पर, सही जगह पर उसको खर्च करके अपने लिए, अपने मुस्तकबिल और अपने आने वाली नस्लों के लिए मुस्तकबिल बेहतर और ताबनाक करने की तौफीक अता फरमाए। दर्द तो बहुत था, बातें भी बहुत थी, लेकिन वक्त बहुत हो गया। हजरत तशरीफ फरमा। अब हजरत इतनी बड़ी इल्मी फिक्री शख्सियत तशरीफ लाए। ये तारिक भाई जानते हैं किस तरह से दावत, मैंने हजरत की दावत कबूल की। हमारे करीब मुफ्ती वासिक साहब जानते हैं, बड़ा कीमती वक्त है और वो तशरीफ लाए।